सभी को यूट्यूब फैमिली को जय माता दी। नवरात्रों का 5वां दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो गई। तो नवरात्रों का 5वां दिन हो गया। आज मैंने ज्योतपत्ती सुबह 5 बजे उठ के ही कर दी थी भाई, बहुत जल्दी मैंने पूजा कर ली थी माता की। लेकिन अभी मैं नवरात्रों में अभी माँ के दरबार में ही बैठी हूँ। तो भाई आज जो बातें मैंने आपको नहीं बताई थी वो बातें मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि मैं भाई सुबह जल्दी पूजा कर चुकी थी और नहाई थी, सिर धोया था, क्योंकि मेरी तबीयत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब। कंडीशन दूसरे नवरात्र से ही ख़राब हो गई थी। शायद यही माँ की परीक्षा थी भाई मेरे लिए, क्योंकि हर नवरात्र में माँ मेरी परीक्षा लेती आई है और शायद इस नवरात्रों में यही मेरी परीक्षा थी। तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती थी कि आज दिए में हमने डाला है, वो दिए में डाला है कपूर। तो भाई कपूर की 2 टिक्की छोटी छोटी आप दिए में ज़रूर डालें, ताकि आपके घर में रौनक बनी रहे और सारी सुविधाएँ बनी रहे, सारी मतलब दिक्कतें बाहर घर से बाहर हो जाए। और मेरे घर में भाई बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। और शायद ये भी माँ की परीक्षा ही है। मैं ये नहीं कहती कि माँ की परीक्षा नहीं है, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानती हूँ, लेकिन कभी मैं इसका साथ नहीं छोड़ती हूँ। तो माता रानी जो करेगी ना वो साथ अच्छा ही करेगी, क्योंकि मेरे घर में चूहों का आगमन बहुत ज़्यादा हो रही है और सुबह से ही इतना सर दर्द, हेडेक और इतनी मतलब परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। और घर में चूहों की वजह से बदबू भी बहुत हो रही है, क्योंकि घर के हालात वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। और जिसको जितनी कोशिश करनी है हमें बर्बाद करने की, वो उतनी कोशिश कर सकता है भाई, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो कितनी कोशिश कर रहे हैं और हमें भी पता है कि वो हमें बर्बाद करने के लिए दिन और रात लगा के कितनी कोशिश कर रहे हैं। तो जितना हो सके ना आप हमारी बर्बादी का रास्ता चले, हम अपने माता रानी को पूजते चलेंगे, वो हमारा रास्ता हम अपने आप साफ कर देगी। तो हमें उस पर भरोसा है और आपको अपने सारे सेवड़ों पे भरोसा है। तो हम कभी हार नहीं मानेंगे भाई। आपको जितना नुकसान करना है आप कर लीजिए। और मैं जानती हूँ कि मेरा ब्लॉग डेली देखा जाता है, और मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगी, क्योंकि भाई देखो, भगवान पे जब तक भरोसा रखो, कभी हार नहीं होगी। और मैंने इस पे भरोसा रखा है, इसलिए आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ। क्योंकि अगर मैं इन पे भरोसा नहीं रखती तो लेकिन मुझे मरवाने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं, मतलब जहाँ जहाँ मैंने कामयाबी की सीढ़ी देखी ना, वहाँ वहाँ मैं नीचे उतरती हुई देखी हूँ अपने आप को। जब भी मैं ऊँची चढ़ी हूँ मुझे नीचे उतारा गया है, झटके के साथ में। तो वो झटका मैंने जो बर्दाश्त किया ना, मैंने इसके भरोसे छोड़ा था। और माता रानी मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ती, तो वो भरोसा बनाए रखती है। तो भगवान का भरोसा आप पे मत छोड़िए भाई। अपने देवी कुलों को और देव देवताओं को मान लीजिए, अपने पितर देवताओं को मान लीजिए, उनके सामने माथा रख दीजिए। लेकिन जब तक 9 दिनों की हम पूजा करते हैं तब पितर देवताओं को याद नहीं करते भाई, तो उनको हम साइड में रख देते हैं और वैसे उनसे दूर से माथा मांग के हम उनसे क्षमा मांग लेते हैं। तो भाई अपने देवी देवताओं को, कुल को याद करोगे ना, तो कभी हार जिंदगी में नहीं होगी। और मैं अपनी कुल की देवी माता रानी को याद करती हूँ। मैं ही इसको अपने मायके में लेके आई थी और मैं ही इसको अपने ससुराल तक लेकर आई हूँ, और ये मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। ससुराल भले ही मैंने छोड़ दिया, लेकिन माता रानी का साथ मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि जहाँ मेरी माँ की इज्जत नहीं ना, वहाँ मैं नहीं रहना चाहती। और वहाँ मैं इसको इतना मानती थी, वहाँ तिरस्कार मिला इसको। वहाँ ये कहा गया कि इसको न पूजा जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती भाई। मैं पूजती हूँ इसको और हमेशा पूजती रहूँगी। ये कभी नहीं होगा कि मैं इसको न पूजूँ। जय माता दी, जय माता दी। तो आप भाई दिए वाला उपयोग ज़रूर करना और आपके घर में सुख शांति बनी रहे। इसमें तो माता रानी से यही दुआ करूँगी। दुश्मन के घर में भी मैं ये नहीं चाहती कि बुरा हो, दुश्मन के घर भी अच्छा ही करना माता रानी, क्योंकि आप तो जानती हैं बुरा करने का बुरा ही नतीजा आता। तो माता रानी विराजमान है भाई, दर्शन कर लो माता रानी के। तो भाई मिलते हैं आपको शाम को, क्योंकि व्लॉग आज बहुत छोटा बने हुए, क्योंकि बच्चे चले गए आज स्कूल में। और मेरे जो भी नहीं हो गए भाई, हालात देखो आप इतने ख़राब हो रहे हैं घर के, कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, फिर भी मैंने इसका साथ नहीं छोड़ा। माता रानी हमेशा साथ में, और खट वाले बाबा तो बैठे ही हैं हमारे साथ में।
वो तो रहने ही रहने। तो शायद ये भी मुझे अपनी माँ ने ही राह दिखाया होगा खाटू का, क्योंकि मैं 3 साल इनके पास रह के भी मैं कभी खाटू नहीं गई थी भाई। और जब अब जाने लगी फरवरी मार्च में मैंने स्टार्ट किया था जाना, तब से मैं लगातार हर महीने खाटू जा रही हूँ। और बाबा मेरे पे बहुत मेहरबान बैठे हैं, बस पर इतनी ही मेहरबानी चाहिए बाबा, ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, बस इतनी मेहरबानी बनाए रखना बस, और कुछ नहीं चाहिए। और तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं मेरे। और अभी मैं जाऊंगी डॉक्टर के, देखो आप लोग कंडीशन कैसे बताते हैं, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। तो लेडीज डॉक्टर के मैं जाऊंगी। तो अभी मैं जोतपत्ती कंप्लीट कर चुकी थी और सूरज को पानी दे रहा है, पौधों को पानी देना और नाश्ता, पेड़ अपने पक्षियों को नाच दाना देते हैं। चलो भी माता रानी की जय बोल के फिर चलते हैं ऊपर। मॉर्निंग गाइस, आई होप आप सब ठीक हो गए, आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगा, सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, तंदुरुस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। तो सुबह हो चुकी है और भाई हम उठ चुके हैं और इधर मेरा बेटा भी उठ चुका है। गुड मॉर्निंग गाइस, सबसे कैसे हैं आप सब ठीक होंगे। आपके पैर से पड़ गया बहुत ज़रूरत है, लाइक ज़रूरत जी की चैनल से आपको ब्लॉग चल गया, आप सब देख रहे हैं बाबा का ब्लॉग्स। तो भाई पूजा हमने कर ली है माता रानी की, और इधर कपूर जला दिया, मैंने दिया जला दिया और धूप जला दिया। तो कल भाई एक बहन का मेरे पास फ़ोन आया था, वो कह रही थी भाई जैसे कि हम दिए में कुछ डालते हैं तो उसे हम कहीं इकट्ठे नहीं कर पाते हैं बहन, तो उसके लिए हम क्या करें, क्योंकि आपका ब्लॉग लेट आता है हमारे पास। तो बहन एक बात मैं डेली बताती हूँ आपको, कपूर में 2 लौंग डालने की, घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। वो उससे 21 दिन आप कर लो, आपके घर में सब कुछ नेगेटिविटी सब बाहर चली जाएंगी और 21 दिनों में आप मालामाल हो जाओगे, मैं गारंटी लेती हूँ इस बात की। और भाई देखो, गलत चीज़ें करने से आना शहरत जान के तरीका है, आप अच्छी तरह ये काम कर लोगे ना तो आप बेस्ट रहोगे। और भगवान पे श्रद्धा रखो, वो आपके साथ अच्छा ही करेंगे। तो मैं 21 दिन लौंग पे घी में से निकाल के कपूर में लौंग डालती हूँ। तो ये चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, ये वाली आप उपाय ज़रूर करना, ये आपके घर में फ़ायदा करेगा, कभी नुकसान नहीं करेगा। और हाँ, आपकी बात सही थी, मेरा ब्लॉग लेट आता है, तो भाई चलो आप सुबह जल्दी पूजा कर लेते हो, क्योंकि कुछ दिनों से भाई दूसरे ही नवरात्रि को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, लगातार मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, लेकिन तबीयत में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है बेटे। भाई ये देखो, मेरे रात को न सोने की वजह से काले घेरे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, दिन भर दिन भर दिन भर दिन भर। क्योंकि आज भी मैं 2 बजे उठ गई थी रात को, और उसके बाद आँख सोने का कोई फ़ायदा नहीं। रात को वैसे तो उठी हुई थी, लेकिन 2 बजे चारपाई छोड़ दी थी मैंने। फिर 2 घंटे मैं घूमी आराम से, कानों में लीड लगा के। उसके बाद मैंने फिर झाड़ू पोछा किया और फिर माँ की पूजा की। तो अब हम बैठे थे मंदिर में, तो लोगों से आप लोगों से बात कर ले थोड़ी सी। ब्लॉग यहीं से हमारी स्टार्ट होती है, तो जब से नवरात्रे लगे हमने ब्लॉग यहीं से स्टार्टिंग किया, तो हम यहीं बैठ के माता के मंदिर में ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और माता रानी तो सदा हम पे मेहरबानी बनाए रखते। तो ब्लॉग को शेयर किया करो भाई, लाइक किया करो, कमेंट किया करो, तभी हमें पता चलेगा और आपके घर में खुशी आती रहे, बस खाटू वाले बाबा से और आपसे यही चीज़ है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। माता रानी में 2 चीज़ आती हैं, एक तो मम्मी कानों में लीड। तो भैया आज आप देख रहे होगे दिए में ऐसा क्या डालें कि माता रानी हम पे प्रसन्न हो जाए। तो दिए में आज हम क्या डालेंगे ये आप लोगों को बता देते हैं। तो दिए में आज डालेंगे हम 1 रुपया का सिक्का। और वो 1 रुपये का सिक्का, जैसे आज शनिवार है तो शनिवार को अपने शिव जी उसको शनिदेव महाराज को भी आप अपना 1 रुपये का सिक्का तेल में डालकर ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि ये आपके भाग्य की रेखाएं बदल सकता है। वो रेखाएं जो आपकी गलत रेखाएं थी, जिस रास्ते आप चलना नहीं चाहते थे, उससे अच्छे रास्ते पे आप चलोगे। और शनिदेव महाराज तो हमारे साथ बने ही रहते हैं, और जिन पे शनि की क्रूर दिशा नहीं होती वो कभी गलत नहीं होता। तो ये देखो भाई,
ये है 1 रुपये का सिक्का और अभी मैं इसको दिए में डाल दूँगी। तो ये दिए में मैंने डाल दिया। अब ये सिक्का शनिवार के दिन डला है भाई, मैं आप लोगों को जैसे बता रही हूँ, शनिवार के दिन हमने 1 रुपये का सिक्का डाला है। अब ये सिक्का संडे के दिन सुबह सुबह आप नहा धो के और ये सिक्के पे थोड़ी सी इलायची, लौंग, कपूर बांध के उसको आप लाल कपड़े में बांध सकते हैं या अपने खाटू वाले बाबा के येलो कपड़े में बांध सकते हैं। आप उसमें बांध के आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए, आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ये मैंने करके देखा है और आप भी करके देखिए, तो ये आपको बहुत बड़ा फ़ायदा करेगा, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और ये देखो माँ का दरबार सजा हुआ है। देखो भाई मेरे जो अभी तक ज़्यादा हुए नहीं, क्योंकि मम्मी ने जो कम लगाए थे भाई, बवे आपने पता ही है, तो बाकी जो इसने यहाँ रख लिए थे, तो इसने जो कम लगाए थे इस वजह से जो कम हुए हैं। लेकिन जैसे भी हुए माता रानी के आशीर्वाद से हमें खुशी है, कोई बात नहीं। और घर में ज़्यादातर नेगेटिविटी भरी पड़ी हो ना, हमारे पितर नाराज़ हो, देवी देवता नाराज़ हों, तो उस टाइम ऐसा ही होता है भाई, ये खासियत है। और मेरे साथ तो हो ही रहा है। तो देखो मैं फिर भी भरोसा करके बैठी हूँ, आज आप लोगों के बीच बैठी हूँ, तो मैं एक ही बात फिर दोहरा रही हूँ कि मैं ज़िंदा बैठी हूँ। सिर्फ इन लोगों की वजह से मैं ज़िंदा बैठी हूँ। और मेरी माता रानी, मेरे खाटू वाले और माँ लक्ष्मी और माँ गणेशाय और बालाजी महाराज तो हमारे साथ हैं। तो ये देखो भाई मंदिर का नज़ारा ही कुछ